हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अल्फा ट्रेडिंग चैनल। इस वीडियो में मैं 5 प्लेसेस बताने वाला हूं जहां आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्लेस है हाई इम्पैक्ट न्यूज से 5 या 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि न्यूज़ देखना कहाँ से। मैं वो भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। गूगल पे हम लोग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स इस साइट को खोलेंगे और ऊपर में कैलेंडर का ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 3 स्टार का ही आता है, तो आप हमेशा इसको 3 स्टार पे ही रखो। और रिसेंट है, यहाँ से आप टुडे, टुमारो, दिस वीक, मतलब जब जिस दिन का आपको देखना है उस दिन का आप देख सकते हो। तो अब न्यूज़ कैंडल का बात करते हैं, देखते हैं इस मंथ क्या क्या हुआ है। एज एन एग्जाम्पल हम लोग 14 जुलाई को ले लेते हैं। 6 बजे के आसपास यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट फेड का भी न्यूज़ आया था। 6 PM को हम लोग देखते हैं। 6 PM कोई भी कैंडल उठा लेते हैं, कोई भी पेयर उठा लेते हैं। फोर्टीन, ये रहा, ये न्यूज़ कैंडल है जो 14 जुलाई को बना था। तो आप लोग इसका साइज देख सकते हो। तो इतना बड़ा कैंडल, अगर आप लकी हुए, आपने मान लो कि आप लकी हैं, 5 मिनट पहले आपने यहीं पे सेल कर दिया और आपने यहाँ पर सेल डाला, ये आपका टारगेट हिट हुआ। तो ये आप लकी कितना बार होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि न्यूज़ के टाइम स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं USD JPY, यूरो USD, यूरो USD का अभी 31 दिखा रहा है न्यूज़ के टाइम। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 1 या 2, उससे ऊपर नहीं जाता है उसका स्प्रेड। USD JPY उसका भी वही हाल है, 1 या 2 अभी रहता है नॉर्मल, लेकिन न्यूज़ के टाइम 80 जा रहा है। 80 मतलब अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो आपको डायरेक्ट $80 का लॉस होगा ट्रेड लेते ही। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इससे दूर रहेंगे। तो बात करते हैं सेकंड प्लेस का, जहां हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। वो है रैली। मैं दिखा देता हूँ। अब ये रैली है। तो सबसे पहले तो रैली हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो रैली बन रहा है। अब कैसे पता नहीं चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये यहाँ पर हाई है और मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ तक तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये रैली होने वाला है। यहाँ इसने हाई ब्रेक किया और इसने एक बड़ा कैंडल बनाया। कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि यहाँ से रिवर्स करेगा, रिवर्स करके नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ भी उसने क्लोज कर दिया। हम लोग को यहाँ जाके पता चलेगा इस कैंडल पर कि ये एक रैली है।
इस कैंडल पे पता चला कि ये एक रैली है। अगर रैली में कूदना क्यों नहीं है, क्योंकि अभी रैली तो सबसे पहले पता ही नहीं चल रहा है। और पता भी कब चला, जब रैली बहुत टॉप पर बन जाता है तब हम लोग को पता चलता है कि ये रैली रैली ही है। अगर हम लोग उसमें बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एसएल कहाँ रखे उसका कोई अता पता नहीं है। एसएल एसएल रखने का कोई जगह ही नहीं होता। मान लेते हैं आपने यहाँ पर एसएल रखा, अब ट्रेड यहाँ भी रखोगे तो रैली कब रिवर्स कर जाएगा कोई नहीं जानता। आपका किस्मत रहा तो रैली चलेगा, आपका किस्मत वैसा किस्मत हमेशा चलती नहीं है। तो इसलिए हम लोग रैली में नहीं बैठेंगे। और बड़ा पैसा कभी रैली में नहीं बनता, एक बात आप लोग जान लो। बड़ा पैसा कभी भी इस रैली में नहीं बनेगा, बड़ा पैसा हमेशा इसमें बनता है। बड़ा पैसा हमेशा इस रैली में बनेगा, इस रैली में नहीं बनेगा। जो भी बड़ा ट्रेडर होता है या बड़ा आदमी होता है जिसको, वो कभी इस रैली में नहीं बैठेगा। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि यहाँ बैठूं मैं और यहाँ निकल जाऊं। ऐसा नहीं होता। बड़ा ट्रेडर हमेशा इस जगह पे बैठता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर उसको समझ में आता है कि हाँ हो क्या रहा है मार्केट में। ये सब स्लो पैसा बनता है, स्लो पैसा हमेशा टिकेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। ये सब फास्ट पैसा है। अगर बड़ा ट्रेडर बैठेगा भी तो वो कभी रैली के बॉटम पे नहीं बैठेगा, वो रैली से पहले ही बैठता है। उसका ऐसा ही सेटअप ही रहता है। जैसे मान लेते हैं आप, एक सेटअप उसका ये है, बड़ा आदमी कभी यहाँ से नहीं बैठेगा। बड़ा आदमी इस रैली के बॉटम पे नहीं बैठेगा, बड़ा आदमी यहीं पे बैठ जाएगा। और जहाँ हम लोग एंट्री लेंगे, जहाँ छोटा आदमी यहाँ पर एंट्री ले रहा है, यहाँ पे एंट्री ले रहा है, वहाँ बड़ा आदमी एग्जिट कर देता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। यही अंतर होता है, यही डिफरेंस होता है बड़ा ट्रेडर में और छोटा ट्रेडर में। इसीलिए हम लोग कभी रैली में नहीं बैठेंगे। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट का या थर्ड प्लेस का। तो जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। जैसे एज एग्जाम्पल मैं यहीं पर रैली में ही दिखा देता हूँ। अगर मान लेते कि आप यहीं पे बैठ रहे हो, आप आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं कर रहा है। वैसे भी हम लोग रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से नीचे लेंगे ही नहीं। तो इसलिए ट्रेड वैसा ही लेना है जहाँ हम लोग का आरआर मैच करे। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि जहाँ आप कंफ्यूज हो कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पता ही नहीं चल रहा, मतलब आप मिडिल में हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ट्रेंड अब यहाँ से क्या होने वाला है, डायरेक्शन क्लियर ना हो, उस टाइम आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ एक। तो मैं, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ से उसने लोअर लो बनाना शुरू किया, कुछ लोगों को लगा कि पुल बैक ले रहा है। तो आपका यहाँ पे सेटअप था कि यहाँ से वो भी हो, फेयर गैप हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वहाँ से आप लॉन्ग करने वाले हो। लेकिन वो पुल बैक ले रहा है या रिवर्स किया यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस के पास, और उसने ऊपर रेजिस्टेंस से वो रिवर्स कर रहा है। तो अब यहाँ पर कोई गारंटी है नहीं, या तो वो रेजिस्टेंस से ही कंटिन्यू कर जाएगा रिवर्स करके, या तो वो अप ट्रेंड फॉलो करेगा। तो इस टाइम पे हम लोग अभी कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पे या तो हो सकता है कि यहाँ पर आके वापस रिवर्स हो जाए, अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करे, या तो यही लोअर लो कंटिन्यू चला करते चला जाए। तो इस टाइम पे हम लोग को कुछ नहीं करना है,
यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन और केओस है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर ऐसा सिनेरियो बने, इस टाइम पे हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, थोड़ा हम लोग वेट करेंगे। अगर वो हायर हाई बनाता है तो हम लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, इस जगह पे। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से ही बैठेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। अगर लोअर लो बना रहा है तो मेरा सेटअप ही नहीं है लोअर लो का, तो मैं उस टाइम वहाँ पर अवॉइड कर दूंगा। जैसे यहीं पर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, GBP USD में यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से क्लियर अपर ट्रेंड चल रहा है। मेरा सेटअप था कि यहाँ से मैं बैठूंगा, लेकिन वो ऊपर से लोअर लो बनाते आ रहा है। अगर यहाँ पर वो हाई हाई बनाता तो मैं यहाँ बैठता, लेकिन वहाँ पर उसने लोअर लो को उसने कंटिन्यू किया। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले तो वेट करना है कि यहाँ हाई हाई बनाए, फिर मैं जाकर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, या तो इसको कंटिन्यू कर देगा या तो इसको कंटिन्यू कर देगा। हम लोग को खुद नहीं सोचना है कि मार्केट क्या करेगा या ये कर सकता है। मार्केट करेगा, उस पर हम लोग अपना जिस हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा उस हिसाब से हम लोग भी अपना रिएक्शन देंगे। तो नेक्स्ट 5th प्लेस की बात करते हैं। सिंपल सा बात है कि अपने ट्रेडिंग के अगेंस्ट, अपने सेटअप के अगेंस्ट नहीं बैठना है। जैसे मैं बता देता हूँ, तो मान लेते हैं कि मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, तो आप यहाँ पर अपने यहाँ पे अपना मार्केट के अकॉर्डिंग, अपना सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड डाला आपने। तो हुआ यहाँ पे कि थोड़ा देर चला और टारगेट से पहले ही मार्केट घूम गया और वो आपका एसएल ले गया। तो यहाँ पर आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप यहाँ से बाहर हो जाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर तुरंत रिवर्स कर देना है पोजीशन अपना, कि यहाँ पे मैं ये बैठ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हो, मार्केट थोड़ा देर चलेगा, फिर तुरंत रिवर्स कर जाएगा। आपका यहाँ VSL गया, आप तुरंत वहीं पे यहाँ बैठोगे कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मार्केट तो अब तो मेरा पुराना वाला सेटअप पे चलेगा ही, जो मैंने पहले लॉन्ग किया था उस पे चलेगा ही। आप ऐसे टारगेट लगा देते हो। मार्केट कुछ नहीं करता, मार्केट चलता है थोड़ा देर, वहां से तुरंत घूम घूम कर आपका एसएल फिर ले लेगा। मतलब देखते देखते आपका 3 एसएल चला गया। तो ये सब नहीं करना है। अपना आपका जो सेटअप है, आपको सेटअप अपना खोजना नहीं है मार्केट में कि सेटअप मिले। मार्केट आपका सेटअप खुद बना कर देगा आपको। तो यही थे 5 पॉइंट्स। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।